वेलकम स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अभी लेसन देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिसमें हम लोगों ने कई टॉपिक को देख लिया है और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। पहले मैं आपको ग्रेडियंट का मतलब बता दूं, जैसे कि मान लीजिए वेलोसिटी ग्रेडियंट हो। जैसे 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि किसी नदी में डिफरेंट लेयर्स है, हर लेयर का अलग अलग वेलोसिटी है। जैसे मान लीजिए इसका वेलोसिटी v है, इसका वेलोसिटी v प्लस dv है और इन दोनों लेयर के बीच में जो दूरी है dx है। तो वेलोसिटी का डिफरेंस बटा इन दोनों लेयर में सेपरेशन, इसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। उसी प्रकार दो डिफरेंट पॉइंट्स ले लें, मान लीजिए एक पॉइंट का पोटेंशियल v है, एक पॉइंट का पोटेंशियल v प्लस dv है और दोनों पॉइंट के बीच में जो दूरी है वो मान लीजिए dr है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दोनों पॉइंट के बीच में, dv, और दोनों पॉइंट के बीच में दूरी कितना है, dr। इस टर्म को हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। अब देखिए आज का जो टॉपिक है उसके अनुसार मैं पहले फिगर आपको बना के दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई चार्ज प्लस q है, पॉइंट O पर चार्ज है प्लस q, और इससे कुछ दूरी पर ये पॉइंट है P, जिस पॉइंट का पोटेंशियल है V, और थोड़ा सा चार्ज के और करीब आने पर एक पॉइंट Q, इस पॉइंट का पोटेंशियल है V प्लस dV, और दोनों पॉइंट के बीच में जो सेपरेशन वाला वेक्टर है वो है dl, यानी P से Q की जो दूरी है dl है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट टर्म लाने के लिए पहले हमें इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस लाना होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस लाने के लिए एक यूनिट चार्ज को पॉइंट P से Q तक ले जाने में वर्क डन निकालना पड़ेगा, जैसे कि आप लोग जानते हैं। तो मान लीजिए कि यूनिट चार्ज Q0 को हम लोग पॉइंट P से Q तक ले जाते हैं और ले जाने में देखेंगे कि कितना वर्क डन करना पड़ा। तो इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से जो Q0 पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो लगेगा Q0 इंटू E, और इस फोर्स के अपोजिट हम लोग इधर फोर्स लगाएंगे, यानी हम लोग फोर्स इधर लगाएंगे F, जो हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स इस पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट होगा। तो अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो वो है वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q, और P और Q का पोटेंशियल डिफरेंस हमने माना है dV। तो अब देखिए हम लोग P से Q तक ले जाने में वर्क डन कैलकुलेट करें। वर्क डन dW इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये टर्म मैं आपको पहले भी पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट निकालने में भी मैं बता चुका हूं। तो F डॉट dl हो गया, ये F के जगह पर पहले बैठा दीजिए आप Q0 इंटू E का नेगेटिव, क्योंकि हम लोग जो फोर्स लगा रहे हैं इस पर लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q0 E, क्योंकि ये चार्ज Q0 चार्ज पर आउटवर्ड फोर्स लगेगा और उसके अपोजिट हम लोग आ रहे हैं। तो वो फोर्स लगा रहे हैं Q0 E और अपोजिट हम लोग फोर्स लगा रहे हैं माइनस Q0 E, और डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं dl। तो यहां देखिए माइनस Q0 E डॉट dl। तो यहां देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर आउटवर्ड्स है और डिस्प्लेसमेंट dl इधर है, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री हो गया। तो माइनस Q0 E dl cos 180, और cos 180 का वैल्यू हो गया -1। तो इस प्रकार ये आ गया Q0 इंटू E dl। अब आगे देखिए, चूंकि हम लोग सारा डिस्टेंस पॉइंट O से मेजर करते हैं r के टर्म में, जैसे कि पॉइंट O से पॉइंट P की जो दूरी है वो दिखा दीजिए r, और पॉइंट O से पॉइंट Q की दूरी दिखा दीजिए r माइनस dr। तो Q से P की मतलब PQ की भी दूरी हम लोग आउटवर्ड्स इधर से लेंगे, यानी dl के अपोजिट लेंगे फ्रॉम Q टू P। तो वो हो जाएगा सिंस dl इज इक्वल टू माइनस dr। तो इस प्रकार हमारा Q0 E माइनस dr बैठा देंगे, और ये हो गया माइनस Q0 E dr। ये हो गया हमारा dw का एक्सप्रेशन आ रहा है। तो अब इसके बाद देखिए, इससे आगे बढ़ते हैं। तो इसको वर्क डन पर यूनिट चार्ज कीजिए, Q0 को इधर ले आइए, dw अपॉन Q0। तो ये आ गया
माइनस पी डी आर। और अभी हम लोगों ने पहले ही देख लिया कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, तो इसके जगह पे आप dv बैठा दीजिए माइनस ई डी आर, और इस प्रकार आपका आ गया E इज इक्वल टू माइनस dv बटा डी आर। यानी कि ये dv बटा डी आर, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, पोटेंशियल डिफरेंस बाई डिस्टेंस, यानी दोनों p और q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस dv और p एंड q का सेपरेशन dr। तो पोटेंशियल डिफरेंस बटा सेपरेशन, ये टर्म हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यानी इससे क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ये लास्ट में लिखेंगे। देखिए शुरू कैसे करेंगे, शुरू करेंगे ऐसे, फिगर बना लेंगे और फिगर को देख के ही लिखेंगे कि लेट अस कंसीडर दैट ए चार्ज प्लस q इज प्लेस्ड एट पॉइंट O। फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे कि let the potential of point P and Q is V and V plus dV and their distances from point O is R and R minus dr as shown in figure। फिर फिगर में सब कुछ दिखाया हुआ है। अब उसके बाद लिखेंगे कि नाउ द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, बल्कि इसके पहले ये लिखिए कि नाउ द वर्क डन in moving a vanishingly a small positive test charge from point P to Q, और उसके बाद उसको ऐसे लिखिए dw is equal to q नॉट इंटू dv। यानी कि इस dv पोटेंशियल डिफरेंस में P से Q तक किसी यूनिट चार्ज Q नॉट को ले जाने में वर्क डन करना पड़ेगा dw is equal to q नॉट इंटू dv। और उसके बाद अगला स्टेप आपका आ गया dw बटा q नॉट इज इक्वल टू dv। उसके बाद लिखेंगे कि सिंस द वर्क डन dw इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके यहां तक लास्ट तक आते जाएंगे और आते आते यहां तक ला देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट तक। और उसके बाद आप लिखेंगे कि हेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज इक्वल टू द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। और इस प्रकार ये छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। एक बार पूरे बोर्ड में आप ध्यान पूर्वक देख लें और इसी प्रकार आपको लिखना है। कल आगे हम लोग देखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। हो सके तो इस टॉपिक को पहले से आप देख के रखेंगे। धन्यवाद।